हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी आज है 17 अगस्त और शुरू करते हैं आज का DRNA यानी कि डेली रिसर्च न्यूज एनालिसिस। अब एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि अब तक हमने जो भी पढ़ा है ये बिल्कुल उसके उलट है। हो सकता है भविष्य में हमारी किताबों में नए नए बदलाव देखने को मिले। अब इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं और उन्होंने अपनी इस रिसर्च को क्या नाम दिया है? तो जी ये रिसर्च की है फिनलैंड के जोआस्का विद्यालय के जोरेन गैंग और इलारी मसिल्टा ने, और इन्होंने अपनी रिसर्च को नाम दिया है कंप्लीट अकूस्टिक टनलिंग इन वैक्यूम। अब जो सबसे जरूरी सवाल आता है वो ये, क्या यह रिसर्च एब्सोल्यूट है? तो इसका जवाब है नहीं, ये रिजल्ट एब्सोल्यूट नहीं है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल कराने के लिए हमें कुछ आइडियल कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है वो आइडियल कंडीशंस? तो इसके लिए आपको चाहिए 2 पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और जब आप उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे साउंड को वैक्यूम में ट्रैवल कराएंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उन दोनों मटेरियल के बीच की दूरी उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे साउंड के वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ये 2 आइडियल कंडीशंस अगर हमने सही तरीके से मीट कर ली तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल कर जाएगा। अब आता है सवाल कि ये पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल और वेवलेंथ क्या चीज है? तो जी पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल है जो कि वाइब्रेशंस यानी मैकेनिकल वाइब्रेशन से वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये इसका उल्टा भी कर सकता है, यानी अगर आप पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल को सुटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और अब जान लेते हैं कि वेवलेंथ क्या है। वैसे तो आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये क्रेस्ट है, चेस्ट मत समझ लेना। तो वेव की ये जो छाती निकली हुई है और ये जो गड्ढा है यहां से यहां तक, इसे कहा जाता है कंप्लीट वेव। ठीक है जी। अब 2 ट्रफ के बीच में, ये जो गड्ढे हैं इसको ट्रफ बोलते हैं, 2 गड्ढों के बीच की जो दूरी होती है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। या फिर आप 2 क्रस्ट के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कह सकते हो। इस लाइन को कहते हैं वेव की रेस्ट पोजीशन, या जीरो लाइन भी कह सकते हैं या मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। और इस लाइन से ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। और ये वेव 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है ये इस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब दिमाग में सवाल आता है कि ये जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है इसके बारे में उन्हें कैसे पता चला, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या रिजल्ट निकला, मतलब सारी चीजें काम कैसे करती हैं। अब देखो विज्ञान का जादू। अब तक हम ये जानते हैं कि साउंड पैदा होता है वाइब्रेशन से, यानी एटम्स वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर होता है, और उसके बाद ये वाइब्रेशन एक मीडियम के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचता है, जिसे हम साउंड का एहसास कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, परफेक्ट वैक्यूम में कोई मटेरियल मीडियम तो होता नहीं है, तो वहां पर साउंड ट्रैवल करेगा ही नहीं। ये वो चीजें हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं और जो बिल्कुल सच हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव होने वाला है। अब यहां पर मैं एक बात और ऐड करूंगा। अब जो भी हम पढ़ चुके हैं उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है, यानी झोल। वो झोल ये है कि वैक्यूम इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस को नहीं रोक सकता, और क्योंकि ये बात सच है तो भविष्य में किताबों में बदलाव होने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो उन वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने 2 पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल लिए और उनके बीच की दूरी को उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे साउंड के वेवलेंथ से कम रखा। ठीक है। इसके बाद पहले वाले पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल को वाइब्रेशंस दिए। जैसे ही इसको वाइब्रेशन मिले इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड परफेक्ट वैक्यूम में ट्रेवल करती हुई दूसरे पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल तक जा पहुंची। यहां तक भी ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली इसने अपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, और उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट इस वाले मटेरियल के द्वारा प्रोड्यूस की गई फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, यानी वैक्यूम में परफेक्ट साउंड ट्रेवल हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह का कम्युनिकेशन तो स्पेस में भी होता है, क्या ये वही है? नहीं, वो नहीं है। देखिए यहां पर जो हमने किया वो है मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दोबारा मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करना। ये उससे बिल्कुल अलग है और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है। अब ये जो डिस्कवरी हुई है इसको हम MEMS में इस्तेमाल करेंगे, यानी माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स में, जो फोन्स में यूज होते हैं, जो सैटेलाइट में भी यूज होते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी क्रिटिकल क्यों है? देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि स्पेस मिशन के दौरान सिग्नल ब्रेक हो गया या कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। ये टेक्नोलॉजी उस चीज को बिल्कुल खत्म कर सकती है, यानी अगर ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाती है तो उसके बाद इस पर बेस्ड जो स्पेस मिशन होंगे
वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव और कंट्रोल में होंगे। इस टेक्नोलॉजी का एक फायदा और है, इसके द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हीट को भी मैनेज किया जा सकता है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के फेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो जी क्या ये रिसर्च पब्लिश हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल पब्लिश हो चुकी है। ये रिसर्च पब्लिश हुई है नेचर जर्नल में कम्युनिकेशन फिजिक्स में, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अब क्योंकि साउंड और वाइब्रेशन की बात चली रही है तो एक बोनस टिप ले लो। ये वीडियो तो आपने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी तो भाई साहब देख लो, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजा आने वाला है। पहले मैं आपको मोटा मोटा इंट्रो दे दूं। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले रिसर्चर ने इस प्लेट के ऊपर रेत के टुकड़े बिखेर दिए, उसके बाद इस डिवाइस की मदद से इस प्लेट को वाइब्रेट किया। वाइब्रेट करने के बाद इसके ऊपर एक पैटर्न बना। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर ये पैटर्न बनते क्यों हैं और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर इस प्लेट को वाइब्रेट किया गया, और फिर फ्रीक्वेंसी को इस प्लेट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक ले जाया गया। जैसे ही ये काम किया गया, इस प्लेट पर इस तरह का पैटर्न बन गया। अब सवाल आता है ये, आखिर ये पैटर्न बना क्यों? तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जब ये प्लेट वाइब्रेट करेगी तो इस प्लेट के सारे एटम वाइब्रेट नहीं करेंगे। इस प्लेट में ऐसी भी जगह होंगी जहां वाइब्रेशन जीरो होगा, और जहां पर ये रेत के कण इकट्ठा हुए हैं ये वही जगह है जहां पर ये प्लेट वाइब्रेट नहीं कर रही, और बाकी सारी जगहों पर ये प्लेट वाइब्रेट कर रही है। अब जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ले जाया जाता है तो एक नया पैटर्न बन जाता है, और इसका भी कारण यही है। अब इस प्लेट के ये वाले हिस्से वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे कर रहे हैं, इसीलिए धूल एक जगह इकट्ठी हो गई है और आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब आता है सवाल, ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल कहां होती है? तो देखिए, आपने हेलीकॉप्टर्स तो देखे ही होंगे। हेलीकॉप्टर्स के जो ब्लेड घूमते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक हेलीकॉप्टर की अपनी एक ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि घूमते हुए ब्लेड की ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी हेलीकॉप्टर की बाकी बॉडी की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच ना कर जाए, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर के फ्यूजलाज की फ्रीक्वेंसी उसके ब्लेड की ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो हेलीकॉप्टर हवा में डीस्टेबलाइज होकर या डिसमेंटल होकर बिखर जाएगा। अब इस तरह के एक्सपेरिमेंट हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स होते हैं उनकी ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी को पता लगाने के लिए किए जाते हैं, और एक बार हेलीकॉप्टर के ब्लेड की ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी पता लग गई तो हेलीकॉप्टर के फ्यूजलाज को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ब्लेड की ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी हेलीकॉप्टर की बाकी बॉडी से मैच ना करे और हमारा हेलीकॉप्टर सेफली उड़ान भर सके। तो जी अगली खबर जुड़ी है मंगल ग्रह से। ये वही मंगल ग्रह है जिस पे एलोन भैया स्पेसएक्स वाले घर बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आजकल मंगल के पेट में कुछ अजीब ही गड़बड़ चल रही है। नासा वालों ने एक राइज एक्सपेरिमेंट किया, और ये राइज है रोटेशन एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में यह पता लगा कि मंगल ग्रह पहले से ज्यादा तेजी से घूम रहा है। कितना तेज? तो उसकी रफ्तार बढ़ गई है 4 मिली आर्क सेकेंड पर ईयर। सुनने में कम लग रहा है, लेकिन अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है उसका चेंज होना मैटर करता है। वैसे मंगल ग्रह का दिन धरती के दिन से 40 मिनट बड़ा होता है। अब सवाल आता है ये, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो भैया ये किसी को नहीं पता। नासा वाले भी सर खुजा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और नासा के द्वारा पब्लिश ये रिसर्च पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आती है अपनी अगली खबर, जो फोरेंसिक साइंस की बहुत बड़ी डिस्कवरी है। वैज्ञानिकों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हिंट मिला है जिसमें पास्ट में सुनी गई बात को आपके दिमाग से रिट्रीव किया जा सकता है। एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने फोन पे किसी को धमकी दे दी या गालियां बक दी, और भैया उसके चाचा निकले विधायक। अब पुलिस ने आपको उठा लिया और बैठा लिया चेयर पे, और सर पे लगा दिया आपके ये वाला टोपा जो ये बनाने वाले हैं। तो उसके बाद आपके दिमाग से ये जानकारी निकाली जा सकती है कि आपने फोन पर क्या कहा था। कुल मिला के बात यह है कि वैज्ञानिक फोरेंसिक साइंस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार तैयार करने जा रहे हैं। अब ये रिसर्च जिस लैंग्वेज में लिखी हुई थी, क्योंकि मेरा बायो का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं। जैसे ही इसके ऊपर कोई सिंप्लीफाइड पेपर पब्लिश होगा मैं उसे रीड करके आपको अपडेटेड जानकारी दे दूंगा। तो जी ये था आज का DRNA, और उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।